साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज का जो स्टेप है, आज का जो क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको चुटकियों में बताने वाला हूँ कि चुटकियों में आप इसे आंसर कैसे निकाल सकते हो। कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक या फिर रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर उसमें अगर आपका अनुपात समानुपात आता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द बन जाता है बेसिक रूप से बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका बेसिक को ना छूते हुए, बेसिक तरीके को ना देखते हुए, हम लोग इसका ट्रिक जो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे में सारे अप्लाई होने। दोस्तों आप सही वीडियो में आए, आपको टेंशन नहीं लेना। इस प्रकार क्वेश्चन आप देखना कितने इजी वे में आप बना पाओगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और उसके बाद से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप आराम से बना सकते हो विद इन 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते। ये क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। किस संख्या को 6, 14, 18, 38 में यानी कि प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्या समानुपात हो जाए। यानी कहने का मतलब जो कौन सी ऐसी संख्या को सारे में से जोड़ा जाए ताकि जो संख्या जो बाकी जो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो जो समानुपात हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, लिख लो 6, 14, 18, 38। ये मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, कोई भी बेसिक तरीके पर नहीं जाऊँगा। बेसिक तरीके जो है पूरे पेज भर देंगे, इसलिए बेसिक तरीके पर नहीं जाना है। बेसिक तरीके पे जाओगे तो आप एग्जाम में जो टाइम नहीं बचा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक से ही बनाना है, जो भी आपका सबसे शॉर्ट मेथड आता है उससे बनाना है। तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है। जो भी डाटा दिया है आपको सबसे पहले इस तरह से लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, ये पहला दूसरा का अंतर देखना, और तीसरा और चौथा का अंतर देखना। इन दोनों का अंतर देखोगे तो आप बोलोगे कि भैया 8 आया। ठीक है, इजीली आप इसे 8 यहाँ लिख दो। इन दोनों का अंतर देखोगे तो आप बोलोगे कि भैया इन दोनों का अंतर जो है हमारा 20 निकल के आ गया। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इससे जो 8 को इससे गुना करना है, और ये 20 को जो है इससे गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एरो देता हूँ, इससे गुना करना। 8 को इससे गुना करना, 20 को इससे गुना। 8 को इससे जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 144। इसके बाद क्या करना है, आपको माइनस करना है। अब 20 गुना 6 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 120 बटे बटे क्या करना है, इन दोनों का जो है डिफरेंस करना है। तो 20 और 8 का डिफरेंस कितना, 12। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना। 144 में 120 चला गया, आप बोलोगे 24 बचा, बटे कितना 12। कितने बार में, 2 बार में। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। दोस्तों आप देख पा रहे हो दोस्तों, कितना माथा पीछी होने वाला क्वेश्चन आप कितने इजी तरीके से बना पा रहे हो दोस्तों, बहुत इजी तरीके से। मैंने कहा था ना, आप सेकंड में आंसर निकाल पाओगे दोस्तों, विद इन 5 to 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इसे आंसर निकाल सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन। चलिए और भी क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों उसी तरह के क्वेश्चन, उसी टाइप पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसे क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती। जब भी देखो दोस्तों, इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूँ, कभी भी इसमें घटाया जोड़ा जाए, इसको जो भी मैंने तरीका बताया है उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, घटाते हुए समय चलना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, किस तरह से इसको बनाना। क्वेश्चन लिखो, 21, 38, 55, 106। अंतर निकालो, कितने का अंतर, आप बोलोगे 17 का अंतर। इसका अंतर निकालो, कितने का अंतर, आप बोलोगे कि 55 और 45 से 51 का अंतर। ठीक है, ये आ गया अनुपात में। अब क्या करोगे, ये 17 और 51 कट रहा था, अब इसे अनुपात में काट लो। 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब आपका काम क्या है, एक को क्या करना है, इससे गुना करना, 3 को क्या करना है, इससे गुना करना। तो 1 गुना 55 कितना, 55, माइनस 21 दिया कितना, आप बोलोगे 21 दिया, आ गया आपका 63, बटे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस 2। अब क्या 63 और 55 का जो आपको अंदर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 का अंतर। ठीक है, बटे कितना, 2। कितने बार में कर गया, 4 बार में। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, बिल्कुल 4 आंसर निकल के आ गया दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है।
आप देख पा रहे हो कितने इजी वे में आप बता पा रहे हो साथियों, बहुत इजी वे में ये आंसर बता पा रहे हो, बहुत ही अच्छा से आप इसे समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी जो आपके लिए बूमबारी था, जो कि आपको माथा दर्द था कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, कभी कभी आप ऑप्शन में चले जाओगे, हाँ इसको जोड़ लेते उसको जोड़ लेते, इससे आपको जो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह से बना सकोगे, आपको बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, आप कहीं भी से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में से क्या जोड़े की प्राप्त संख्या समानुपाती हो। जो पिछले हमने 2 क्वेश्चन किए दोस्तों, सेम उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कर लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से, उतना ही इजी वे में। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जब हम आपके साथ हैं। ठीक, 5, 13, 22, 47, सबसे पहले हमें इसे लिख लेना। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अंतर, फिर से मैं बता रहा हूँ इसका अंतर। आप इसका अंतर निकालोगे, बोलोगे 8, 5, 13 होता है तो 8। ठीक है, आप जब इसका अंतर निकालोगे साथियों, तब 47 में से 22 घटाओगे तो 7 में से 2 गया कितना 5, 4 में से 2 गया कितना 2। अब कितना हो गया, ये आ गया। अब आपका काम क्या है, 8 को गुना इससे करो, 25 को गुना किससे करो, 5 से गुना करो। 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16, 17 माइनस 25 बचे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 125 बटे कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे 17 का। ठीक है, 176 में से 125 चला गया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 बटे कितना 17, 17 तिया क्या 51, जो कि आपको बिल्कुल सही उत्तर 3 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। दोस्तों कितने इजी तरीके से आप बना पा रहे हो, आपको ऐसा सोचे भी नहीं होगा, आपको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा होगा दोस्तों कि आप इतने इजी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास करना पड़ेगा, इतने इजी तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करना, कभी भी ऑप्शन में मत जाना। ठीक है, या फिर बेसिक तरीके में मत जाना। ठीक है, बेसिक तरीके में जाओगे या ऑप्शन में जाओगे तो थोड़ा फंस सकते हो। ऑप्शन में तभी जाना जब इस डिजिट जो है वो संख्या जो हो बड़ी बड़ी हो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी, तब आप ऑप्शन में जाके इसे चेक कर सकते हो। लेकिन जब इस प्रकार से छोटी छोटी संख्याएं हो तो ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप देखना बड़ी संख्या भी हो, जैसे कि यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में आ गया 17 और 51 आ गया तो वो कट गया। इस प्रकार से हो सकता है जब भी संख्या बड़ी संख्या आएगी वो भी जो है कट के रेशियो में कट के कम संख्या में आ जाए। ठीक है, रेशियो बन के आ जाए छोटी संख्या, तो आपको घबराना नहीं है, इसे एक बार करना है, ट्राई करते रहना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है, किस संख्या को 14, 36, 20, 54 में प्रत्येक में घटाया जाए ताकि नई संख्या समानुपातिक हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से हम लोग इजी वे में बनाएंगे, जो कि हम लोग अभी बनाते हुए पिछले 3 क्वेश्चन आपने बहुत इजी तरीके से बनाया। इस क्वेश्चन को भी आप आई होप आप बहुत ही अच्छे से हलवे की तरह उड़ा दोगे, यानी खा लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये जो डाटा दिया हो इसे हमें नोट करना है। ठीक है, तो लिख लो 14, 36, 20, 54। उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा चौथा का अंतर, 14 और 36 का आप जब अंतर निकालोगे आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, आप बोलोगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 और 54 का जब अंतर निकालोगे आपके पास आ जाएगा 34। ये देखो दोस्तों, ये 2 से कट रहा है तो इसे काट लो, जहाँ तक कटता है उसे काटते चलो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 11 बार में, ये आपका 17 बार में। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, 17 गुना 14। ठीक है, 17 गुना 14 करोगे तो कितना आपके पास सामने निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे 238 निकल के आ जाएगा। कैसे, 17 चौके 68, बाकी 6, 17 कम 17 6 23। ठीक है, उसके बाद 20 गुना 11 करोगे तब बोलोगे 220 आ जाएगा। बट क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना, आप बोलोगे 6। 238 में से 220 लगा, आप बोलोगे 18 बचा, बटे 6 कितने बार में, 3 बार में, यानी क्या आ गया 3। ये जो आ गया ये क्या है आपका, ये आपका परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, 1000% आपका बिल्कुल सही सत्य आंसर है। आई होप आपको ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप इसे कितने इजी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी बेहतरीन टाइप आएंगे, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही जो है वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमको समझ में आए, ताकि आपके लिए आगे जो इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट आपके लिए बना के लाता हूँ। ठीक है, और साथ में कमेंट भी कर देना। जय हिंद। ठीक है।
Anybody out there, hear me, hear me.